नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले कुछ दिनों से हम टीवी अखबार में एक जगह का नाम बार बार सुन रहे हैं और वो है गिलगिट बल्टिस्तान। और अब यही जो जगह है ये भारत और पाकिस्तान के विवाद का मुद्दा बनते जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कई विवाद के मुद्दे हैं, लेकिन गिलगिट बल्टिस्तान जो है वो एक नया मुद्दा बनते जा रहा है। क्या कारण है इसका, ये सबसे पहले आपको बता देता हूँ। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे में ये इलाका है और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये आदेश दिया है कि यहाँ पर सितंबर तक चुनाव करवाया जाए और भारत ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। भारत की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगिट बल्टिस्तान जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर अवैध रूप से उसने कब्जा किया हुआ है। तो पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि वो यहाँ पर चुनाव करवाए या कोई भी एक्टिविटी करवाए। और भारत ने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि आप अवैध तरीके से हमारे जगह पर कब्जा किए हुए हो तो आप यहाँ से इस इलाके को खाली कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ये जो भारत ने जो आपत्ति जताई गई है वो गलत है, हम उस आपत्ति को मान्य नहीं करते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी का कारण है पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर चुनाव करवाया जाना और भारत की तरफ से यहाँ पर आपत्ति जताना। आपको बता दें कि दरअसल पाकिस्तान जो है वो गिलगिट बल्टिस्तान को अपना पांचवा प्रांत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लीगल तौर पर अगर देखा जाए तो ये इलाका पाकिस्तान के हक में आता ही नहीं है। तो ये हुई कंट्रोवर्सी की बात कि क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गिलगिट बल्टिस्तान है कहाँ, कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों भारत इस पर अपना हक जता रहा है। सबसे पहले इस मैप के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि गिलगिट बल्टिस्तान है कहाँ। जब हम गिलगिट बल्टिस्तान कहते हैं तो कुछ लोगों के जहन में बलूचिस्तान आता है। तो बलूचिस्तान और ये बल्टिस्तान ये दोनों अलग हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये बलूचिस्तान के पास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का मैप है। इस मैप में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर नॉर्थ में देखा जाए तो एक चोच जो है वो पाकिस्तान की ओर दिख रही है। तो जो सबसे ऊपर है वो गिलगिट का इलाका है और उसी के नीचे ये जो है ये बल्टिस्तान का इलाका है। इस इलाके की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने इसमें 1949 के बाद से ही जो है कब्जा किया हुआ है अवैध तरीके से। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, गिलगिट क्या है, बल्टिस्तान क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। दरअसल जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर जो है वो काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी। आज पाकिस्तान ने उस पर आधा कब्जा किया हुआ है और गिलगिट बल्टिस्तान जो आज पाकिस्तान जिसे अलग प्रांत बनाने की कोशिश कर रहा है वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। 1935 में अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से गिलगिट का जो इलाका है उसे 60 साल के लिए लीज पर लिया था। गिलगिट का इलाका इसलिए लीज पर लिया था क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर था और यहाँ से जो है हर इलाके पर नज़र रखना आसान होता था। जब इसे 60 साल के लिए लीज पर लिया गया था तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी सेना भी तैनात की थी जिसका नाम दिया गया था गिलगिट स्काउट्स। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ देश से जाने लगे तो जो ये इलाका था इसे वापस लीज को जो है तोड़ दिया गया और इस इलाके को वापस जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को दे दिया गया। यानी कि आधिकारिक तौर पर ये जो इलाका है ये जम्मू कश्मीर के हक में आ गया। तो इस तरह से गिलगिट जो इलाका है वो वापस जम्मू कश्मीर का आधिकारिक हिस्सा बन गया। और जब ये अंग्रेज़ गए तो उन्होंने जो वहाँ पर अपनी जो सेना तैनात की थी तो राजा हरि सिंह के हिस्से में वो सेना भी आई जिसके अधिकतर जो अफसर हुआ करते थे वो अंग्रेज़ हुआ करते थे। और जानकारी ये भी है कि इसमें से एक अंग्रेज़ अफसर ने जो है वो गद्दारी कर दी और इस गद्दारी के चलते पाकिस्तान की जो सेना है उसने गिलगिट इलाके में जो है वो कब्ज़ा कर लिया। दरअसल ये जो हिस्सा जो है वापस अंग्रेज़ों ने राजा हरि सिंह को लौटाया
तो राजा हरि सिंह ने घनसार सिंह को यहाँ का गवर्नर बना दिया। लेकिन कई लोग जो है इससे नाराज थे, जिसमें अंग्रेजी सेना का अफसर ब्राउन भी मौजूद था। कहा जाता है कि ये जो अफसर है, ये जो मेजर लेवल का अफसर है, इसने जो है गवर्नर को जेल में डाल दिया और फिर जो अपने जो अधिकारी है, जो पेशावर में बैठे हुए हैं, उन्हें ये जानकारी दे दी कि ये जो गिलगिट का जो इलाका है, उस इलाके में जो है पाकिस्तान का कब्ज़ा हो गया है। और जो पाकिस्तान की सेना के जो लोग कबायली के भेष में जम्मू कश्मीर में घुसने का प्लान कर रहे थे, वो लोग भी उस इलाके में चले गए। लेकिन जब तक इस पर पाकिस्तान का आधिकारिक कब्जे की बात कही गई, उसके 2 दिन पहले ही जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, वो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो है साइन कर लिया था। यानी कि जब आज़ादी की बात कही जा रही थी गिलगिट इलाके की, तो उसके पहले जम्मू कश्मीर और ये पूरा इलाका जो है, ये भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। आपको बता दें कि भारत की तरफ से हमेशा से ही इन इलाकों को जम्मू कश्मीर का और भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। हाल ही में जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो उस वक्त भी यही कहा गया कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसके अलावा गिलगिट बल्टिस्तान जो इलाका है, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। और जो इतिहास बताता है, इतिहास के मुताबिक भी ये जो पूरा इलाका है, चाहे वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे गिलगिट बल्टिस्तान हो, ये भारत का आधिकारिक तौर पर हिस्सा है। इस इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में 2009 में भी चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ की जो असेंबली है वो फैसले लेने में सक्षम नहीं थी। यहाँ को लेकर फैसला एक काउंसिल लेती है और उस काउंसिल का मुखिया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। यानी कि डायरेक्ट जो फैसले लिए जाते हैं वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फैसला लेता है गिलगिट बल्टिस्तान को लेकर। और अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जो इलाके ऑक्युपाई किए वो हैं गलत तरीके से, तो उसमें जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा आता है, जिसे हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ का संविधान अलग है, यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग है, तो जो फैसले पाकिस्तान में लागू होते हैं वो काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन गिलगिट बल्टिस्तान की अगर बात करें तो सीधे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं। पिछले 70 साल की अगर बात करें तो पिछले 70 साल से पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके की जो डेमोग्राफी है उसे चेंज करने की कोशिश की गई। पहले यहाँ पर जो है कुछ लोग रहा करते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान का इस पर कब्जा आया तो बड़े पैमाने पर इसे जो है पाकिस्तानी सेना के जो है लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया, यानी कि सेना की टुकड़ी यहाँ पर तैनात रही है। जब पाकिस्तान इसे अपने 5वें प्रांत के रूप में डेवलप करने की कोशिश करता है तो उस वक्त रोल आता है चाइना का। अब हम आपको बताते हैं कि चाइना इस पूरे मामले में कैसे आ रहा है। दरअसल चाइना की अगर बात करें तो चाइना पाकिस्तान का बड़ा भाई कहा जाता है। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कई सारी मदद मिलती है और चाइना ने पाकिस्तान में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। एक बड़ा गद्वार पोर्ट जो है वो चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, और वहीं पाकिस्तान और चीन की सबसे बड़ी परियोजना जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, ये जो है ये एक बड़ी परियोजना है जिसके ज़रिए जो चाइना है वो पाकिस्तान से होते हुए दूसरे जो देश हैं उसमें जो है व्यापार करने के लिए रोड के रास्ते पहुंचने के फिराक में है। और ये जो CPEC है ये लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है इसे बनाने के लिए लगाया गया है। और जब CPEC की अगर बात करें तो इसका बड़ा जो इलाका है वो गिलगिट बल्टिस्तान से होता हुआ गुजरता है। तो आप अब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों इसे जो है अपना 5वां प्रांत बनाना चाहता है। दबाव चाइना की तरफ से है। दबाव चाइना की तरफ से इसलिए है कि चाइना नहीं चाहेगा कि उसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो ऐसे रास्ते से गुजरे जो विवादों में है, जिसका मालिकाना हक जो है किसी और देश के पास है, और आने वाले दिनों में
जो चाइना का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उस पर जो है रोक लगाई जा सकती है, वो इलाका जो है किसी और यानी कि भारत के हिस्से में जा सकता है। तो चाइना की तरफ से ये प्रेशर किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इस इलाके को अपना प्रांत घोषित करे, और इससे अपना प्रांत घोषित करने के बाद चाइना जो है बड़े आराम से अपनी जो रोड है CPEC की वो जो है वो आगे बढ़ा सकता है और व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में जा सकता है। तो पाकिस्तान का रोल ये है कि ये जो इलाका उसकी जो रोड गुजरेगी CPEC की वो गिलगिट बल्टिस्तान से होकर गुजरेगी। तो ये पूरा विवाद है गिलगिट बल्टिस्तान को लेकर। गिलगिट बल्टिस्तान पाकिस्तान का कहना है कि उसका इलाका है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसके मुताबिक पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया है, और इसके चलते जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगिट बल्टिस्तान है, ये भी भारत का हिस्सा बन गया है। तो आपने देखा कि पाकिस्तान पर किस तरह का प्रेशर है और किस लिए पाकिस्तान जो है गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव करवाना चाहता है और किस लिए इसे अपना पांचवा प्रांत बनाना चाहता है। लेकिन लीगलिटी में अगर जाएं तो आधिकारिक तौर पर गिलगिट बल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने के बाद ये जो पूरा इलाका है, जो आज कई सारे इलाके पाकिस्तान के अंदर अवैध कब्जा जो पाकिस्तान ने किया है वो इलाके हैं, गिलगिट बल्टिस्तान है, ये सभी के सभी भारत के अंदर आ जाते हैं। तो पाकिस्तान जो दावे कर रहा है कि वो उसका इलाका है, तो वो पूरी तरह से गलत है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।